अगस्त में शुरू होगा मेरी माटी मेरा देश अभियान। गांव की मिट्टी लेकर कर्तव्य पथ पर जुटेंगे युवा। क्या है मेरी माटी मेरा देश अभियान, आइए आपको बताते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 9 से 15 अगस्त के दौरान पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाएगा। इस दौरान देश के 7,500 ब्लॉकों से चयनित युवा अपने राज्यों के सभी गांव ग्राम पंचायतों की मिट्टी लेकर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर एकत्रित होंगे। ग्रामीण विकास सचिव शैलेश कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च 2021 को साबरमती से दांडी तक मार्च के साथ शुरू हुई थी। अब मेरी माटी मेरा देश अभियान की परिकल्पना आजादी का अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम के रूप में की गई है। इस अभियान में वसुधा वंदन शिलाफलकम को शामिल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वसुधा वंदन कार्यक्रम का आयोजन किसी अमृत सरोवर या किसी जल निकाय या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किया जा सकता है। हाल ही में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत होने वाली विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास सचिव शैलेश कुमार सिंह और युवा मामलों के सचिव मीता राजीव लोचन ने इस बारे में बातचीत की। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। युवा मामलों के सचिव ने इस आयोजन की रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के कार्यक्रम की योजना पहले से ही तैयार होनी चाहिए और 9 से 15 अगस्त 2023 के दौरान इसका आयोजन किया जाना चाहिए। हर ग्राम पंचायत में लगेंगे स्वदेशी प्रजातियों के 75 पौधे। पूरे देश के लगभग 7,500 ब्लॉकों से चयनित युवा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इस कार्यक्रम के लिए एकत्रित होंगे। वे अगस्त 2023 में आयोजित होने वाले इस मेगा कार्यक्रम में अपने राज्यों के सभी गांवों से मिट्टी लेकर आएंगे। वसुधा वंदन कार्यक्रम के फलस्वरूप कर्तव्य पथ पर निर्मित होने वाले अमृत वाटिका में स्वदेशी पौधे और शिलाफलकम होंगे। ग्रामीण विकास सचिव सिंह ने कहा, वसुधा वंदन और शिलाफलकम के महत्व पर बल दिया जा रहा है। सिंह ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्वदेशी प्रजातियों के 75 पौधे लगाकर धरती माता का नवीनीकरण किया जाएगा। ग्रामीण विकास सचिव ने कहा कि वसुधा वंदन कार्यक्रम का आयोजन किसी अमृत सरोवर या किसी जल निकाय या किसी सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, ग्राम पंचायत भवनों या ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित किए गए उपयुक्त स्थान पर किया जा सकता है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य उन सभी वीरों के प्रति अपना हार्दिक भाव व्यक्त करना है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। सचिव ने लोगों के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि वे ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करें। जबकि मनरेगा के संयुक्त सचिव ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से राज्यों के अभियान की विस्तृत जानकारी दी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें किसान तक। धन्यवाद। अकेले अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए डीबीटी के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में गया है। इस आसमानी तस्वीर को देखकर आपको झीलों के किसी शहर का एहसास हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पूरी तरह से गलत हैं। ये बुंदेलखंड है। दरअसल इस परिवर्तन के पीछे है खेत तालाब योजना। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चल रही इस स्कीम ने इतना बड़ा आकार ले लिया कि सूखा क्षेत्रों में नई क्रांति आ गई। खेत तालाब योजना में सरकार किसानों के खेत में ही तालाब बनवाती है ताकि तालाब में बरसात का पानी जमा हो। उस पानी से 12 महीने सिंचाई की सुविधा मिले। तालाब में मछली पालन भी हो ताकि भूजल स्तर और किसानों का जीवन स्तर दोनों ही ऊपर उठे। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा जोर बुंदेलखंड पर दिया गया। विंध्य क्षेत्रों में मिर्जापुर और सोनभद्र को चुना गया तो पठारी क्षेत्रों में सरकार ने प्रयागराज पर ध्यान केंद्रित किया। किसानों को इस बात के लिए तैयार किया गया कि वो अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में तालाब बनवाएं ताकि उनके खेतों में फसल बढ़े और आय बढ़े। वैसे हमने पहला तालाब बनवाया था गांव में, और इसी तालाब बनाने का मेन उद्देश्य हमारा था कि हमारे यहाँ का जल स्तर नहीं था, पानी के साधन नहीं थे, बोर नहीं थे। हम नहर से मात्र 2 पानी ले पाते थे, उसमें भी कभी कभी एक पानी मिलता था बरसात की नहर नवंबर तक। अब जब से हमने तालाब बना लिए, हमारा जल स्तर भी ठीक हो गया, हमारा बोर भी ठीक अब चल रहा है। छोटे तालाबों को बनाने में 1,05,000 रुपए की लागत आती है, जिसका 50% यानी 52,500 रुपए सरकार की ओर से दिए गए। बड़े तालाबों को बनाने में 2,28,400 रुपए की लागत आती है, जिसका 50% यानी 1,14,200 रुपए का अनुदान सरकार की ओर से दिया गया। 6 साल के अंदर पूरे प्रदेश के अति दोहित इलाकों में
70,272 हेक्टेयर जमीन सिंचित हो गई। बुंदेलखंड की सूखी धरती पर भी एक बार फिर हरियाली छाने लगी। वाटर लेवल जो है ज़मीन का वो सही लेवल में रहता है, और क्योंकि हम ज़मीन से अगर कुछ ले रहे हैं प्राकृतिक से, तो उसको भी देना हमारा ज़रूरी काम बनता है। इस योजना को बुंदेलखंड ही नहीं पूरे प्रदेश ने हाथों हाथ लिया। प्रदेश में तालाब पर तालाब बनने लगे और योगी सरकार के 6 सालों के कार्यकाल में तालाबों का ग्राफ बढ़ता ही चला गया। योगी सरकार ने पहले साल 2017-18 में 1011 तालाब बनवाए, जबकि अगले साल 2018-19 में इसका 4 गुना 3,989 तालाब बनवाए गए। 2019-20 में यूपी सरकार ने इससे भी ज्यादा 5,261 तालाब बनवाए और 2020-21 में जब कोरोना के कारण भारत के लिए कठिन समय आया, उस वर्ष भी यूपी सरकार ने 4,427 तालाब बनवाए। 2021-22 में पूरे प्रदेश में 5,388 तालाब बनवाए गए और 2022-23 में नए तालाब बनवाने की संख्या सर्वाधिक 6,306 तक पहुंच गई। इस तरह खेत तालाब एक मिशन बन गया और 6 वर्षों में पूरे प्रदेश में 26,382 नए तालाब तैयार हो गए। ये योजना ऑनलाइन चल रही है। किसान घर बैठे राज्य सरकार की वेबसाइट पर आवेदन करता है, खेत के एक हिस्से में तालाब बनवाता है, खेती की लागत कम करके अपनी आय बढ़ाता है और आज किसान बुंदेलखंड की पहचान बदल रहा है।